अशुद्ध निश्चय से। है समझ? किससे कि पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता कहा तो वो व्यवहार से कहा है, और अशुभ परिणाम जो कहे कर्मजनित भाव मतलब जो मोहराग के भाव होते हैं उसका कर्ता भोक्ता किससे है कि अशुद्ध निश्चय से। यहाँ पर 4 प्रकार की बात थी, कल अपन ने चर्चा भी की थी। एक तो कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है। आत्मा कैसा है? अकर्ता है। अकर्ता है कि क्या कहना चाहते हैं कि अकर्ता भी है और अभोक्ता भी है। आत्मा ने कुछ नहीं किया और आत्मा ने कुछ नहीं भोगा, ऐसा। आपका यहाँ आत्मा ने कुछ किया भी नहीं और आत्मा ने कुछ भोगा भी नहीं। तो आत्मा कैसा है कि वह अकर्ता और अभोक्ता है। कैसा है? अकर्ता और अभोक्ता है। तो वह कहें हम कि संयोगों का कर्ता भी नहीं है और संयोग। अब यहाँ जो चर्चा चल रही है वो क्या कह रहे हैं कि आत्मा संयोग का कर्ता भोक्ता तो नहीं है ना। आत्मा संयोगों का कर्ता भोक्ता तो नहीं है, लेकिन आत्मा किसी अपेक्षा से कर्ता भोक्ता है। तो किस किस का कर्ता भोक्ता है? तो कहा कि पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता है। किसका है? पुद्गल कर्म का। तो पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता कहा तो पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता किससे कहा? जैसे अपन कहें कि गर्म पानी है तो गर्म पानी बाल्टी को गर्म करने में करता है। गर्म पानी हाथ को गर्म करने में करता है। गर्म पानी कपड़ों को गर्म करने में करता है और कपड़ा उसका भोगता है। हाँ, मतलब अपन कहें कि बाल्टी उसका कर्ता भोक्ता है या नहीं, तो सही तौर पे देखिए पानी बाल्टी का गर्म करने में कर्ता भोक्ता है या नहीं। तो परमार्थ से देखें या परम पारिणामिक भाव से देखें तो वह कर्ता भोक्ता नहीं है ना। वह कैसा है कि वह अकर्ता है। अपन कहें कि पानी ने बाल्टी को भोगा कि नहीं भोगा, और तो और पानी ने आग को भोगा कि नहीं भोगा। आग तो और दूर चला गया ना। अच्छा, आग से पानी गर्म होता है कि गर्म बाल्टी से पानी गर्म होता है? मतलब रॉड ले लो कि रॉड से पानी गर्म होता है कि ऊर्जा से पानी गर्म होता है कि गर्म बाल्टी से पानी गर्म होता है? किससे गर्म? अपनी योग्यता से। किससे गर्म होता है? हाँ, मतलब वास्तव में देखें तो यही कहना है कि अपने को लग रहा है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है या नहीं है, कि वास्तव में परमार्थ से देखें तो वो कर्ता भोक्ता नहीं। परमार्थ से देखें तो वह कर्ता भोक्ता नहीं। कि जो पानी है वो पानी क्या नहीं करता कि वो पानी आग को गर्म नहीं करता। अब अपन कहें कि पानी आग का करता है तो पानी ऊर्जा का करता नहीं, पानी रॉड का करता नहीं है, और पानी ने राग का उसका ऊर्जा का करता भी नहीं है और ऊर्जा का भोक्ता भी नहीं। आया समझ? ना तो पानी क्या है उसका करता है और ना ही उसका भोक्ता है। अब बताओ, अपन को तो लग रहा नहीं पानी तो गर्म हो रहा है, तो भोगा तो उसने गर्मी को जितने समय भी रहा उतने समय तो भोगा। तो फिर कहा कि वो अशुद्ध निश्चय से करता भोगता है। किससे? अशुद्ध निश्चय से। क्यों? क्योंकि उसकी जो पर्याय थी, वो जो एक समय की पर्याय थी, वो पर्याय उसकी क्या हो रही थी कि पर्याय में वह परिणमन हो रहा था। किसमें परिणमन हो रहा था? पर्याय में। तो पर्याय में परिणमन होने से कौन करता हुई कि पर्याय ही करता हुई, और पर्याय ही क्या हो गई कि पर्याय उसकी भोक्ता हो गई। आया समझ? यदि पर्याय देखो एक तरफ देखें तो ऊर्जा पानी को गर्म करने में करता है। कौन करता है? ऊर्जा। कि ऊर्जा से पानी
निश्चय में से। किससे? अशुद्ध निश्चय में से। यदि वह कर्ता भोक्ता हो तो त्रिकाल होना चाहिए, क्योंकि कर्ता भोक्ता का नियम है कि वह कैसा होता है कि वह तन्मय होकर कार्य करता है, व्याप्य व्यापक होकर काम करता है। कैसे कार्य करता है? व्याप्य व्यापक होकर। यदि वह व्याप्य व्यापक होकर कार्य नहीं कर रहा तो उसको कर्ता भोक्ता नहीं। तो जितना वह ऊर्जा में व्याप्य व्यापक नहीं है, किसमें व्याप्य व्यापक नहीं है? कि वह ऊर्जा में व्याप्य व्यापक नहीं है। अपन कहे पानी ऊर्जा में व्याप्य व्यापक होता है क्या? कि ऊर्जा में व्याप्य व्यापक नहीं होता, पर अपनी पर्याय में क्या होता है? अपने पर्याय में व्याप्त होता है। इसलिए उसको अशुद्ध निश्चय का क्या कहा? अशुद्ध निश्चय का। ऐसे कहना है कि आत्मा जो है, आत्मा को कौन कि आत्मा को परद्रव्य संयोग आदि जो है वो क्रोधी नहीं बनाते, वो मोही नहीं बनाते। क्या करें? वो दुकान में जब हार देख लो तो क्या आने लगता है? पहनने का भाव आने लगता है। तो किसने किसने राग कराया? कौन कराने वाला? हार कराने वाला, दुकान कराने वाली। आप दुकान ले जाती थी तो मैं हार क्यों मानूं? एक थी अभी एक लड़की से बात हुई, मैंने पूछी कि तेरी बहन कैसे रह रही? कह रही थी कि मेरी बहन मेरे जीजा जी के साथ गई और क्या हुआ, दुकान में पाउडर और बहुत सारे जो श्रृंगार के सामान होते हैं वो सारे श्रृंगार के सामान रखे थे। तो उन्होंने कुछ सामान दिला दिए, कुछ सामान के लिए जिद करने लगी कि मेरे को और दिलाओ महीने में। उन्होंने कहा मेरे पास इतना महंगा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं, तेरे को बाद में दिला दूंगा। तो कहते नहीं मेरे को चाहिए और अभी चाहिए, अभी दिलाओ। हमने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो कहते नहीं मेरे को दिलाओ। तो अब अपन कहो कि वो घर में रहती तो उसको क्यों भाव आता? कौन करता हुआ? दुकान करता हुई। कौन करता हो गया? दुकान करता है। और घर आके का बहुत झगड़ा हो गया है ना, पाउडर फेंका फाकी हो गई, लड़ाई हो गई। तो कौन कौन करता हो गया? पाउडर करता हो गया है ना। अपन कहें कि वो दुकान वाला जो था, और ऐसा होता है ना, दुकान वाले तो अच्छी अच्छी चीज दिखाते हैं। जैसे साड़ी लेने भी जाओ और अपने को 1000 की खरीदनी हो तो वो जरूर जरूर कितने की दिखाएंगे? बढ़ा के। आपके पास पैसे भी नहीं हो तो वो क्या करेंगे? और बढ़ा के दिखाएंगे। तो अब अपन कहें कि ये जो नौकर्म था, उस नौकर्म से हमारे परिग्रह के भाव आए तो वो करता हुए कौन करता हुआ? अपने को क्या दिखता है? तो ये कहा कि हाँ, किससे कह देते हैं कि अशुद्ध व्यवहार से कह देते हैं। जो अपन कल लिख रहे थे ना, कौन से? ये जो भाव कर्म का है तो अशुद्ध निश्चय ऐसे है, पर नौकर्म का कर्ता भोक्ता जो है वह कैसा है कि वो उपचरित असद्भुत व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है? उपचरित असद्भुत। कि उपचरित असद्भुत व्यवहार से देखें तो उपचरित असद्भुत व्यवहार से ये कहा जा सकता है कि किसने? कि दुकान ने आपको राग कराया। और फिर जब सामग्री मिल गई, क्या मिल गई? लिपस्टिक मिल गई, और क्या मिल गया? रूज मिल गया, और क्या मिल गया? जो भी सामग्री हो आपकी कॉस्मेटिक की, वो सारी सामग्री मिल गई। तो फिर अपने को क्या लगता है कि हम उसके अब भोक्ता हो गए। क्या हो गए? हम उसके भोक्ता हो गए। वो थोड़ा सा सुख लगता ना कि हमारी डिमांड थी और डिमांड के अनुसार हमको क्या मिल गया? कि चीज मिल गई। तो जब डिमांड के अनुसार हमारी चीज मिल जाती है तो हमें क्या लगने लगता है कि हम उसके क्या हो गए? भोक्ता हो गए। मतलब हम उसके सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, सुखी हो गया। हाँ, हम उसमें सुखी हुए। तो कहना है कि उपचरित असद्भुत बहुत दूर की बात है। कितनी बात है? बहुत दूर की बात। जैसे लड़ लड़ के ले लिए, उनने लड़ लड़ के झगड़ लगड़ के और क्या करी कि मान लो वो सामान खरीदवा भी ली, लेकिन पहले दुख कितना हुआ और सुख कितना हुआ? ये दुख का कर्ता भोक्ता हुई कि सुख का कर्ता भोक्ता? किसकी कर्ता भोक्ता? कौन दुखी कर रहा था, कौन सुखी कर रहा था? उसने तो दुकानदार के सामने कुछ बोला नहीं, उसने सोचा कि घर जाकर बता
यदि राग ही ना आए तो क्या होगा? जैसे कितने टेम्परेचर का ऊर्जा मिल रही हो और बर्फ हो, तो बर्फ जो होती है तो वो बर्फ गर्म हो सकती है क्या? जैसे शिमला है, शिमला में पानी गर्म किया जाए इस समय तो कितना गर्म होगा? बिल्कुल ठंडा बर्फ हो रहा हो, और उस बर्फ में क्या हुए कि हम कहें कि पानी गर्म हो जाए, तो कितना टाइम लगेगा? कि जो टेम्परेचर में अपने यहाँ पानी गर्म हो जाता है, जिस टेम्परेचर में पहले गर्मी में गर्म हो जाता था, और उसकी अपेक्षा अधिक टेम्परेचर में कब हो रहा? ठंड में गर्म हो रहा, और इससे अधिक टेम्परेचर में कहाँ होगा? पचमढ़ी में 2% टेम्परेचर, उसमें कहाँ होगा कि उसमें और अधिक टेम्परेचर से तब क्या होगा कि तब वो पानी गर्म होगा, है ना? तो यहाँ पर यही कहना है कि यदि किसी चीज में योग्यता ही नहीं हो, मतलब उस पानी में योग्यता नहीं हो, तो वह ऊर्जा उसको पानी को गर्म करने में समर्थ नहीं है। ऐसे जिसका चित्त विरक्त हो, जिसका चित्त ज्ञान वैराग्य से भरा हो, उसको कोई भी परद्रव्य जो है, संयोग जो है, वो प्रभावित करने में समर्थ नहीं है। अब हम लोगों को लेके जाओ कि यहाँ पे से रूज ले लो, हम क्या कहेंगे कि आपको गिफ्ट में लिपस्टिक दे रहे, तो हम क्या कहेंगे कि दिखाना भी नहीं हमको, लिवाने की तो बात ही अलग। क्यों? क्योंकि हमारी योग्यता में क्या आ गया कि ये एक ऐसी चीज है, ये ग्रहण करने लायक नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है, है ना? तो इसलिए यहाँ कहा कि जिसके चित्त में ज्ञान वैराग्य हो, मतलब जिसकी पर्याय में मोह राग द्वेष नहीं, तो वास्तव में देखें तो मोह राग द्वेष का कर्ता कहना, किसका कर्ता कहना? मोह राग द्वेष का कर्ता। अब वो लड़की जो है, वो महिला जो है, वो किसको भोग रही है? अपने मोह राग द्वेष को भोग रही ना। सही तौर पे देखें तो वो किसको? उसको राग था उन सामग्रियों से, तो वो राग को भोग रही है कि वो वस्तुओं को भोग रही है? वो राग को भोग रही है कि उस कर्म के उदय को भोग रही है ना? वो कर्म के उदय से, साता वेदी के उदय से उसको जितना मिलना था मिल गया, और जितना नहीं मिलना था सुख सामग्री उतनी नहीं मिली, इच्छा सामग्री नहीं मिली, वो पाप सामग्री भी नहीं मिली। तो वो पाप सामग्री उसको नहीं मिली, तो उससे उसको क्या हुआ? तो अब ये कहा कि वो कर्म का कर्ता भोक्ता, ये सुख दुख कहना, वो कैसा है कि वो अनुपचरित असद्गुण व्यवहार। क्या है? अनुपचरित असद्गुण व्यवहार। अब वो श्रृंगार का सामान किसने भोगा? शरीर। कहाँ लगाया गया? कहाँ लीपा पोती की गई? है ना? गोबर में, नाली में चल गया सब, है ना? कहाँ की गई? शरीर क्या है वो? कहाँ? एक जगह किसी ने कहा है कि किसी को किसको ढकने की इच्छा होती है? गंदगी को। एक कोई कवि ने लिखा है कि किसी गंदगी में ही क्या डाला जाता है कि राख डाली जाती है। क्यों डाली जाती है राख? कि गंदगी देखकर क्या नहीं होए, परिणाम नहीं बिगड़े, छिप जाए, है ना? क्योंकि वह अच्छी नहीं लग रही। ऐसे किसी को अपनी सूरत अच्छी नहीं लग रही तो वो क्या करेगा कि वो पाउडर की राख डालेगा। किसकी राख डालेगा? पाउडर की राख। तो वो पाउडर की राख डालने का भाव क्यों आया? पाउडर की राख डालने का भाव क्यों आया? क्योंकि चेहरे की गंदगी दिख रही है। किसकी गंदगी दिख रही है? चेहरे की गंदगी। मतलब चेहरा था मल और राख था पाउडर, है ना? इसलिए यहाँ कहा खुद का चेहरा अच्छा लग रहा है जब तक, हाँ, खुद का ही चेहरा
संयोग का कर्ता भोगता है, ना तो कर्म का कर्ता भोगता है, और ना तो शरीर का कर्ता भोगता है, और ना ही अपने मोहरावेश भावों का कर्ता भोगता है। पर कहा जाता है तो किस अपेक्षा कहा जाता है कि वह जो कहा जाएगा वह व्यवहार में से कहा जाएगा। किससे कहा जाएगा? व्यवहार। आया समझ में कि आप दुकान में जाकर रागी हो जाते हो, है ना, उस चीज के प्रति आकर्षित हो जाते हो, तो क्या कहते हैं, जैसे कोई बच्चा है उसको कुसंगति से क्यों बचाते हैं, सत्संगति में क्यों लगाते हैं? बताओ, जैसे ही मोबाइल खोलो तो क्या होता है, एक कुछ देखने भिड़े और उसमें क्या आया कि दूसरे कुछ, एक आयुर्वेद की दवाई देखने भिड़े थे और उसमें कितनी दवाई आ गई, 10-15 आ गई, तो सबकी सब क्या है, अच्छा इसमें क्या है ये भी देख, अच्छा इसमें क्या है ये भी देख, अच्छा इसमें क्या है ये भी देख, अच्छा इसमें क्या है इसमें भी देख लेते। क्यों आने लगा आपको ये राग? क्योंकि वह क्या है कि वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से करता है। किससे करता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में से आपको क्या क्या है, आपके परिणामों को करता है, परिणामों को आकर्षित करने में करता है, और उससे जो दुख या आकुलता हो रही है, ये भी पढ़ लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी समझ लूँ, ये भी समझ लूँ, ये भी देख लूँ, ये भी डाउनलोड कर लूँ, ये भी डाउनलोड कर लूँ, नहीं कहीं से मिल जाए, कहाँ से मिल जाए, कैसे मिल जाए, तो ये भी क्या हो रहा कि इसके आप भोक्ता, इस आकुलता के क्या है, भोक्ता। ये गाना सुन लूँ, इस गाने को ऐसे डाउनलोड करके ऐसे सुन लूँ, ये सीरियल चला लूँ, ये सीरियल भी डाउनलोड कर लूँ, इसको पूरा देख लूँ, इसका आगे का देख लूँ, इसके आगे एपिसोड क्यों नहीं आए, और एपिसोड आ जाएंगे, कब आ जाएंगे, मेरे पास ये वाली ऐप नहीं है, कैसे डाउनलोड करूँ, किससे डाउनलोड करा दूँ? तो ये क्या होने लगा कि उस आकुलता का भोगता है। किससे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार, है ना। वो मोबाइल आपको दुखी नहीं कर रहा, पर मोबाइल के निमित्त से परिणाम बिगड़ रहे, तो यहाँ आ जाते हो। यहाँ से कहाँ जाते हैं? यहाँ। ये नौ कर्म से कहाँ आ जाती है? भाव कर्म में आ जाते हैं। किसमें जाते हैं? भाव कर्म में। इतनी जमीन जायदाद हो गई, और हो जाए, और कमा लूं, और ग्राहक आ जाए, और चिकनौजी बिक जाए, और बैटरी बिक जाए, और सामान बिक जाए, क्या होने लगता है? एक बैटरी बिकी नहीं, एक ग्राहक आया नहीं, तो दूसरा ग्राहक क्या लगने लगता है अपने को, दूसरे को भी संभाल लूँ, ये क्यों चला गया, इसका सामान क्यों नहीं दे पाया, मैं इसको क्यों नहीं और दिखा पाया, इसको और सामान दिखा देना था, है ना, ये इसके लायक का सामान मेरे पास क्यों नहीं था, इतना माल मेरे पास रखना था। तो ये क्या होने लगी कि वो माल को सुख दुख का कारण कहना, किसको? माल को सुख दुख का कारण कहना, वो है उपचरित असद्भुत व्यवहार। उसको उपचार कहा, तो क्या कहा? उपचार। और फिर वहीं अपने परिणाम को आकुलता का कारण कहना, उसका कर्ता भोक्ता कहना, उसको कहा है अशुद्ध निश्चय। क्या कहा उसको? अशुद्ध निश्चय, कि हम अपने परिणामों की कर्ता भोक्ता है। किसके कर्ता भोक्ता है? परिणामों के। वो माल जो है, या वो दुकान जो है, या जो दुकानदार है, या ग्राहक है, वो उसका नहीं है। कहते ना, ग्राहक ने दिमाग खराब कर दिया। अपन भोजन बना तो क्या लगता है कि भोजन ने क्या कर दिया, सामग्री बिगड़ गई, तो किसने दिमाग खराब कर दिया? कि सामग्री ने दिमाग खराब कर दी। लौकी कड़ी थी, छिले नहीं रही थी, बने नहीं रही थी, चुड़ाई नहीं रही थी, तो किसने दिमाग खराब कर दी? लौकी ने। तो लौकी 3 काल में दिमाग खराब नहीं करती है। लौकी ने दिमाग खराब की कि अपना जो असद्भुत व्यवहार में से जो उसके प्रति राग परिणाम था, जल्दी करने का परिणाम था, उसने हमारा दिमाग खराब, अपन सोच के रखे थे ना इतनी देर में इतना काम हो जाएगा, हाँ, तो वो जो था, तो हमारा मतलब ये कहना है कि वो, यहाँ पर ये कहना है कि वो कर्ता भोक्ता नहीं होता। हमने लौकी के भोक्ता नहीं बने, हम किसके भोक्ता हुए? कि हम अशुद्ध निश्चय से देखें तो अपने राग के भोक्ता होते हैं। हम किसकी आकुलता करते हैं?
कि वास्तव में देखें तो वह क्या है कि वह उसका कर्ता होता है। आया समझ है? तो जैसे अपन कहें कि छोटे बच्चे हैं तो क्या करें अपन, क्या लड़कियां हैं कहें कि लड़कियां क्यों बिगड़ गई, कि लड़कों को देख के बिगड़ गई। किसने बिगाड़ दिया? कि लड़कों ने बिगाड़ दिया। लड़कों ने बिगाड़ दिया कि लड़की ने खुद ही क्या नहीं किया कि अच्छे परिणाम दिए। किससे बिगड़ गई? कौन बिगाड़ने वाला है? तो संगति बिगड़ गई। कहते हैं कर्ता भोक्ता, तो वो किससे कहा कि वह उपचरित अशद्भुत व्यवहार। कौन सा व्यवहार है? उपचरित अशद्भुत। आया समझ? परद्रव्य सुखी दुखी नहीं करता, फिर भी अपना राग का उपचार उसमें जाता है, इसलिए उपचरित अशद्भुत व्यवहार। समझ में आया? जो बाह्य सामग्री होती है वो बाह्य सामग्री हमको सुखी दुखी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी उसका क्या बनता है कि उपचार बनता है। क्यों? क्योंकि वहां राग हमारा बैठा है, इसलिए उपचार। हम अपने राग को भोग रहे इसलिए उपचार है। मतलब हम किसका उपचार कर दिया गया? उस सामग्री ने अपने राग का उपचार कर दिया। उस सामग्री में किसका उपचार कर दिया? राग का उपचार कर दिया कि हमको राग हो जाता है, इसलिए उसको उपचार से कहते हैं। ठीक, ये अपन ने किस में लगाया? नौ कर्म में। ऐसे किस में लगाना? कर्म में। किस में लगाना है? कर्म में। कि कर्म में भी देखें तो क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे कर्म, हम कर्म के करता हैं और कर्म हमारा करता है। हम किसके करता हैं? कर्म के। और कर्म हमारा करता है, तो कहा कि इसको कहेंगे अनुपचरित अशद्भुत व्यवहार। कि हम जैसे परिणाम करते हैं तो वो राग का अनुपचार हो जाता है, कि थोड़ा पास का उपचार, उसको कहते हैं अनुपचार। ठीक, उपचार तो कह दिया कि राग ही था मेन हीरो, और कह रहे थे सामग्री को, दुकान को, है ना। और यहाँ कहा कि कर्म था कौन? कि कर्म था, वहां पर कौन था? कि राग ही मेन था, लेकिन कह दिया किसको? कर्म, है ना। राग के कारण कर्म बना, राग के कारण कर्म का उदय आया। तो राग को कहकर क्या कहते हैं कि हम अपने कर्म से दुखी हैं। किससे दुखी हैं? कर्म से। कहते हैं कि नहीं कहते कि हम किससे दुखी होते हैं? किससे दुखी होते हैं? हम अपने कर्म से दुखी होते हैं। आया? इसलिए कहा कि जीव जो दुखी होता है वह किससे दुखी होता है? कि अपने कर्म से दुखी होता है। तो ऐसा कहना कि सीता जी दुखी थी तो किससे दुखी थी? रामचंद्र जी के छोड़ देने से दुखी थी। ये क्या हुआ? उपचरित असद्भुत व्यवहार। क्या बोलेंगे? उपचरित असद्भुत व्यवहार। और अपना कर्म के उदय से दुखी थी, ये क्या हुआ? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। किससे हुआ? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। और कहें कि वो रावण के घर उनका शरीर चला गया था इसलिए दुखी थी, तो कहेंगे उसको भी अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। और कहें कि वे अपने रामचंद्र जी के राग के कारण दुखी थी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अशुद्ध निश्चय। चारों ने के फार्मूला बता दो, उसको क्या बोलेंगे? अशुद्ध निश्चय। वही तो बताया कि एक में राग का उपचार है और एक में राग का अनुपचार है। तो चार में है वो शरीर और कर्म एक ही, शरीर और कर्म दोनों कैसे हैं? एक ही। कि अनुपचरित अशद्भुत व्यवहार ही है वहां। कि सीता जी के दुख का कारण क्या माने? कि रावण का हरण करना। तो कहा कि ये तो उपचार कहा। क्या कहा? कि उपचरित अशद्भुत व्यवहार। फिर कहें कि कौन था? कि उनका कर्म का उदय था, तो कर्म का उदय को अनुपचार कहा। क्या कहा? अनुपचार। कि उनको क्या था? कि उनको न्याय नीति पूर्वक परिवार में अपने पति के साथ रहने का तीव्र अनुराग था, है ना। तो वो कौन सा हो गया? कि वह अनुपचरित, वो किसी अपेक्षा का तो बुरा नहीं था। क्यों? क्योंकि वह न्याय नीति रूप परिणाम था। लेकिन था तो क्या? कि राग। तब भी उसको क्या बोलेंगे? कि था तो क्या? राग। तो वह क्या हुआ? कि वह उसको कहेंगे अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। फिर कहें कि उनका शरीर या उनकी देह इतने समय तक